प्रणाम सभी को। टैरो कार्ड कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी क्लास का 5वां दिन है, 5th डे ऑफ द क्लास टैरो कार्ड कोर्स, जो कि हमारी मेंटोर दी बलविंदर कौर मैम के द्वारा हम ले रहे हैं। और हम बहुत ही ब्लेस्ड फील करते हैं कि उनकी इतनी डिटेल्ड क्लास से हमारे को ना ही सिर्फ टैरो बल्कि बहुत सारी और चीजों का भी ज्ञान मिल रहा है। अच्छे से पता लग रहा है हमारे प्लैनेट्स का, हमारे जो ग्रह है उनके बारे में डिटेल नॉलेज मिल रही है, और भी चीजें हमें पता लगेगी। उसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम, क्लास को आप स्टार्ट करें। सभी लोग आ चुके हैं। थैंक यू सो मच जी। ओवर टू यू। सभी का बहुत बहुत स्वागत है टैरो वर्ड में, टैरो क्लास में। आई थिंक पीछे केतु एक रह गया था, और केतु के बाद हम जो टैरो में आप सभी अपने अपने निकाल के रखेंगे, उसमें कलर्स, अलग अलग कलर्स हैं, तो उन कलर्स का क्या मीनिंग है ये मैं बताऊंगी, क्योंकि वो कलर भी प्रिडिक्शन में बोलते हैं। ठीक है, अभी पहले हम केतु से स्टार्ट करते हैं। लगा दीजिए जी केतु का। जी मैम, एक मिनट। हाँ जी, जी लगा दिया है। केतु छाया ग्रह है, ये सभी को पता है। इसका जो बीज मंत्र है, अ, आप इसको लिख लीजिए। वैसे ओम केतवे नमः भी होता है, लेकिन ओम श्राम श्रीम श्रोम सा केतवे नमः, अगर ये नहीं कोई बोल सकता तो ओम केतवे नमः को भी आप बोल सकते हैं। इनके आदि देवता हैं गणपति और भैरव जी। भाग्य रत्न लहसुनिया। इनकी दिशा है उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। रंग रूप में ये जो जिनके ऊपर केतु का असर होगा, वो इंसान लंबा होगा, कद लंबा उसका, और क्रोध उसको बड़ी जल्दी आ जाएगा। बॉडी के जो पार्ट हैं उस पे, पेट पे ये असर करता है। सबसे ज्यादा असर इसका पेट पे है। इसके कारक तत्व क्या हैं? मोक्ष। केतु से सबसे पहले मोक्ष को लिया जाता है। नो प्लैनेट्स में, आप सुन लीजिए ये वाली बात, सिर्फ एक समझाने के लिए। नो प्लैनेट्स में केवल एक केतु है जो कि आपको गिवर करता है, मतलब आपको डिटैच करता है, बंधनों से मुक्त करता है। बाकी सभी ग्रह जो मायावी होते हैं, मतलब भी माया वाले होते हैं और बांधते हैं। चंद्रमा है, मन में इच्छाएं हैं। वीनस है, आपको लग्जरी में बांधता है। एक केतु है जो डिटैच करता है। किसके साथ डिटैच करता है? पहले आपकी इच्छाएं पूरी करेगा, उसके बाद इच्छाओं से आपको खत्म कर देगा। मोक्ष यानी कि आपका जन्म मरण कट गया। केतु एक ऐसा ग्रह है जो आरंभ भी है और समाप्ति भी है। चलिए अब आगे लिख लीजिए इसके कारक। मोक्ष, उन्माद। जी, उन्माद। हाँ, उन्माद, खुश होना। एब्रॉड में सेटलमेंट, यानी कि वहां रहना। विदेशी भूमि में जीवन। कारावास यानी कि जेल। दासता यानी कि दास बनाना, जैसे दास कोई बनता है। और सुसाइड अटेम्प्ट यानी कि आत्महत्या। विषैला, मृत्यु। बुरी आत्मा। कीड़ों के कारण होने वाले रोग। काटना। धर्म। जी, दोबारा बोल दो ये लाइन। प्लीज कीड़ों म्यूट के कीजिए। कारण होने वाले रोग। पे आप हाँ। अपना माइक ऑफ रखिए सभी लोग, प्लीज। डिस्टरबेंस आती है क्लास में। काटना, धर्म, ज्योतिष।
औषधियों का प्रयोग यानी कि दवाइयों का प्रयोग, गिरफ्तारी, दिवालिया, चोट, अग्निकांड, हत्या, वहाँ थोड़ी स्पीड कृपण। कम, स्पीड। ओके जी, ओ सॉरी, अग्निकांड। अग्निकांड, हत्या, कृपण। कृपण मैंने कृपालु होना किसी पे। इसके व्यवसाय लिखिए, इससे क्या क्या रोजगार, अगर केतु किसी का बहुत अच्छा हो तो आप उसको क्या सजेस्ट कर सकते हो। अगर केतु गलत है तो उसका, अगर व्यवसाय गलत है तो उसको कह सकते हैं ये काम मत कीजिए। व्यवसाय और कार्य क्षेत्र, खाल और चमड़ा, हड्डियों का कारखाना, बूच बूचड़खाना, शवगृह, मल व्यवस्था के कार्य, गंदे स्थान के कार्य, दी ये वाला दोबारा बोल दो, क्या बोला लास्ट में? मल व्यवस्था के कार्य जैसे कूड़ा हाँ। गाड़ी या कूड़ा उठाना ये, हाँ जी। और बुरी गंध वाले, जहाँ की स्मेल, जहाँ पे गंदी बदबू होती है वहां कार्य करना, साफ सफाई करना। दवाइयों के व्यापारी, धर्म उपदेशक, चिकित्सक यानी कि जितने भी जो सर्जन होते हैं उनमें केतु का जरूर असर होता है। दर्शन शास्त्री यानी कि केतु अगर अच्छा है तो आप रिसर्च में जाएंगे ही जाएंगे। इसके लिए बोला जाता है कि ये मंगल की तरह कुजवत केतु, मंगल को बोलते हैं कुजवत केतु, मंगल के जितने कार्य हैं वो केतु के अंडर आते हैं। मैं ये एक बार इसको प्रतिनिधि, थोड़ा मैं इसको एक बार थोड़ा डिटेल बता दीजिए कि हाँ दुनिया। मैं बताती हूँ, आप लिख लीजिए, मैं अभी पूरी डिटेल बताती हूँ, फिर वो जी। बीच में ना जो मैंने बोलना होता है फिर वो भी आप लिखना शुरू हो जाता है। आप पहले ओके। लिख लीजिए, मैं केतु को पूरा डिस्क्राइब करूंगी। ओके मैम। ठीक है जी। प्रतिनिधि किसको करता है, ये आध्यात्मिकता। इसके विशिष्ट गुण क्या है, मोक्ष कारक, माँ प्रतिनिधि ने क्या बताया? मतलब किस, आध्यात्मिकता, प्रतिनिधित्व किसको करता है, अध्यात्म। किसको सबसे ज्यादा ये किसके बारे में बताता है। अच्छा, विशिष्ट गुण में आगे मोक्ष कारक, युद्ध संबंधी, रहस्य में, कपटी, गोपनीय और षड्यंत्र वाला ग्रह। विशिष्ट गुण एक बार फिर से बता दीजिए सारे। हाँ जी, मोक्ष कारक, जी। युद्ध संबंधी, रहस्य में, कपटी, गोपनीय और षड्यंत्र वाला ग्रह। हाँ जी, लिख लिया आपने। सबको राहु और केतु की स्टोरी पता है कि धड़ जो है वो राहु है और नीचे का जो सारा वो है वो केतु है। हाँ। हाँ जी। सबको ये पता है। तो अब केतु क्या है, नीचे का पूरा धड़, तो उसमें क्या है, मन है, ठीक है, लेकिन दिमाग नहीं है उसमें। तो वो जो करेगा मन से करेगा, दिमाग से नहीं। तो आप ये सोचो कि हर बात इसने मन से करनी है, और मन जो बोलेगा उसके हिसाब से इसने चलना है। लेकिन मैंने अभी आपको कराया कि इसके व्यवसाय कितना कॉन्ट्रडिक्ट है, या तो बिल्कुल ही गंदा करता है या बिल्कुल ही अप चला जाता है। कहाँ ये सीधा मोक्ष का कारक है।
हमारे वैदिक में अब जब हम देखते हैं कि हमारे अभी टीचर हैं हैदराबाद के, उन्होंने बताया कि केतु से आप देख सकते हो कि आप अकल्ट में जा सकते हो कि नहीं जा सकते, आप जोशी कर सकते हो नहीं कर सकते, और अगर अकल्ट में जा सकते हो तो आपकी लाइन कौन सी होगी, न्यूमरोलॉजी होगी, टैरो होगा, या वैदिक होगा, या और कुछ होगा, क्योंकि अकल्ट में भी बहुत सारी लाइनें हैं। ये केतु बताता है। तो केतु, जितने भी रिसर्चर हैं उनका केतु बहुत अच्छा है। अगर केतु है तो वो रिसर्च में जाएंगे। रिसर्च मतलब डीप में जाना, बिल्कुल तह तक जाना, तो वो केतु लेके जाता है रिसर्चर में। जिन लोगों ने भी पीएचडी कर रखी है, डेफिनेट 101% उनका केतु बहुत अच्छा होगा। केतु है तभी वो रिसर्च में गए, अदरवाइज नहीं। आप लोग सब यहाँ बैठे हो तो ये अक्कड़ की वजह से बैठे हो, केतु की वजह से बैठे हो। केतु अभी क्या करेगा, पहले आपको डिजायर देता है, डिजायर पूरी कर देता है। आपका जब मन भर जाता है तो क्या करते हो, छोड़ देते हो। मन भर गया छोड़ देते हो ना। इसी तरह जब जीवन हम जीते हैं, उसको हमने सब कुछ जी लिया, लास्ट में क्या होता है, आप अध्यात्म की तरफ चले जाते हो। उधर से क्या हुआ, जीवन से आपको आप बंधनों से काटा, इधर से क्या आपको जीवन से काट के आपको मोक्ष की तरफ ले गया। ये जो है ये केतु करता है। जितनी सारी बातें हैं, अगर तो आपका केतु बेस्ट है तो आपको रिसर्चर में, जो डॉक्टर हैं, और ये मतलब चीर फाड़ मंगल के साथ, क्योंकि कुजवत यानी कि मंगल को कुछ बोला जाता है, कुजवत केतु, जो जो काम मंगल करता है केतु वो काम करेगा। तो अपने आप ही जो सर्जन है बहुत अच्छे, जो डॉक्टर में कई लोगों ने पीएचडी की है, रिसर्च की है, कई लोगों ने सर्जन किया, तो जो सर्जन है उनका मंगल और केतु बहुत अच्छा है, जो रिसर्च में है उनका केतु बहुत अच्छा है। तो ये जो जितना भी हमारा ये प्रदान करता है केतु, अगर केतु नहीं अच्छा, बस अगर या तो केतु के ऊपर किसी की दृष्टि पड़ गई या दिक्कत हो गई तो वो क्या करेगा, कूड़ा गाड़ी वाले कूड़ा उठा रहे हैं, कितनी स्मेल आती है, केतु है। अगर यही केतु अच्छा आ गया तो आपको पीएचडी करवा गया। तो ये केतु के बारे में। अब आपको कोई क्वेश्चन इस केतु के बारे में तो बताइए, क्या किसी ने डेट कुछ में पूछना। 7/16/25? हाँ डेट जी, में हाँ जी, 7/16/25 हाँ जी, आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, 7/16/25, सॉरी। मैं पूछू कुछ? हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। मतलब जैसे इसमें ये है कि केतु अगर किसी का खराब है, मतलब 7 नंबर अगर किसी का भी केतु डाउन पे जा रहा है तो वो हमेशा खराब काम की तरफ आगे बढ़ेगा, वो गलत चीजें बिल्कुल। करेगा, है ना? हम्म, और अगर उसका अच्छा है तो वो अध्यात्म और रिसर्च में जाएगा। बिल्कुल जाएगा। मैंने आपको अभी बताया कि हम सबसे पहले मतलब कुंडली में केतु देखते हैं कि केतु कहाँ पे है। अगर केतु का संबंध चंद्रमा से या शनि से बन रहा है, बुध, ये 4 ग्रह होते हैं, केतु, बुध, शनि और चंद्रमा। अगर 4 ग्रहों का आपस में संबंध बन रहा है तो आप प्रिडिक्शन करेंगे ही करेंगे, आप एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे ही जाएंगे। शनि का संबंध अगर बन जाता है तो शनि क्या देता है, हमें आय देता है, हमारे इनकम का ग्रह भी शनि है। देखो कितनी अजीब बात है, शनि हमें एक न्याय भी देता है और कर्म का दाता भी शनि है। तो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें वो आय देता है। तो सेम ही ऐसे है कि केतु, मतलब भगवान ने, मैं हैरान हूं इस बात पे कि ईश्वर ने अगर शनि को न्यायदाता बनाया तो साथ में कर्मदाता बना दिया, साथ में पैसे का एक इतना अच्छा ग्रह बना दिया कि आप अच्छे कर्म करो, आज नहीं तो कल आपको आय या इनकम होगी होगी। और केतु, अगर केतु अच्छा है, आपको या तो रिसर्च में ले जाएगा, या आपको अपनी आपकी डिजायर, आपकी जो सारी इच्छाएं पूरी कर देगा, उसके बाद फिर आपको अध्यात्म में ले जाएगा। मतलब लिटरली सिर्फ एक अध्यात्म का ग्रह जो है वो केतु है, जो आपको मोक्ष, मोक्ष का मतलब क्या है, मतलब आपका जन्म मरण से छुट्टी, सीधा आप ईश्वर के कदमों में। ये मोक्ष जो है सिर्फ केतु ही दिलाता है। और लेकिन केतु का देखना पड़ता है कि ये कहाँ पे है, इस पे किसकी दृष्टि है। एक दृष्टि अगर खराब पड़ गई, हमेशा 12वें घर में जो मोक्ष केतु आता है तो वो मोक्ष दिलाएगा। लेकिन अगर दृष्टि कोई गलत पड़ गई, आपका जन्म मरण आपका फिर शुरू है। ये देखना पड़ता है कि उसके ऊपर शुभ दृष्टि हो। मतलब आप ये सोचो ना कि एक प्योर चीज है, अगर अच्छे की ऊपर दृष्टि पड़ गई तो वो और अच्छा हो गया। अब दूध है, दूध में आप घी मिला दो या
चीनी मिला दो, बहुत अच्छा है। अगर उसी में नमक डल गया तो क्या होगा? खत्म हो गया वो। बिल्कुल इतने इजी हैं, जैसे आपकी लाइफ है, आप रोजमर्रा के काम करते हो, वैसे ही सारे ग्रह हैं। कोई ये मुश्किल नहीं है, बस एक बार इनको जानना पड़ता है, और एक बार आप जान जाओगे तो आपके लिए क्या न्यूमरोलॉजी, क्या वैदिक, कोई भी मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, किसी ने कुछ पूछना है तो बोलो। समझ आ गया केतु के बारे में सबको? जी सरिता जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप पूछिए, माइक ऑन कीजिए। प्रणाम माँ जी। हाँ, मैं ये हाँ जी, पूछना चाह रही थी कि ये जो केतु का असर है या बच्चों में किस लेवल पे, यानी बच्चे बड़े कोई भी हो, किस लेवल पे यानी असर दिखने लगता है? देखो ऐसा 12 किस साल तक ना हमें कभी भी इनकी हमें वो नहीं देखनी चाहिए। तो 12 साल तक क्यों नहीं देखनी चाहिए वो भी बता देती हूँ। जीरो से मतलब जब बच्चा पैदा होता है, इवन की माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है, तो आप ये 9 महीने 9 प्लैनेट, हर महीने हर ग्रह का असर होता है। तो जब बच्चा पैदा होता है उससे लेके मतलब पैदा होने से 4 साल तक जो माँ के कर्म होते हैं वो बच्चे पे आते हैं। 4 से 8 साल तक उसके बाद फादर के कर्म चलते हैं, यानी कि पिता के कर्म बच्चे पे आते हैं। अगर बच्चा कोई 1 या 2 साल में बीमार है तो ये सोचो कि माँ के कर्म वो काट रहा है। 4 से 8 में आ गया तो उसके कर्म कटेंगे फादर के, यानी कि अपने पिता के कर्मों को भोग रहा है। 8 से 12 वो अपने कर्मों को भोगता है। 12 के बाद वो कर्म करता है, और उसके बाद चाहे तो वो अपने कर्म काट रहा है, चाहे वो अपने कर्म बढ़ा रहा है, क्योंकि ईश्वर ने हमें एक पोटली बांध के दे देते हैं कि ये ले जाओ, इसमें आपके कर्म है, चाहे तो इनको खत्म कर दो और अच्छे भर के ले आओ, चाहे इनको बढ़ा लो। समझ आ गया सविता जी? बहुत तो खूबसूरती 12 से साल तक समझाई है आपने ये बात, बहुत खूबसूरती 12 से साल समझाई। बहुत 12 साल बढ़िया। तक हम कभी भी अपने मतलब बच्चों की कुंडली नहीं देखते, लेकिन आजकल कंप्यूटराइज है, नाम बनाना है बच्चों का, तो आप कैसे भी देख सकते हो कि ठीक है जी, नाम क्या रखना है बच्चों का। लेकिन हर एक का अपना अपना तरीका होता है। लेकिन 12 साल के बाद बच्चा फिर जैसे जैसे मतलब 12 साल तक बच्चे को समझ आ जाती है अच्छे बुरे की, संस्कार उसके पता चलते हैं, तो उसके बाद फिर देखी जाती है। और जैसे जैसे बच्चा तो आपको अपने आप नजर आ जाएगा। 12 साल के बाद आप मैं- कुंडली देख सकते हो। सरिता जी, एक उसके चीज मैं छोटी सी आपको बताता हूँ। जैसे मान लो किसी किसी बच्चे का ऐसा होता है, कुछ पढ़ाई के ऐसे योग बनते हैं जो वो माँ बाप से दूर जाके पढ़ रहा होता है। एक छोटा सा एग्जांपल आप ले लीजिए कि वो कहीं दूर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो गया। अब उसमें केतु खराब तो नहीं हुआ, मगर केतु की दशा हुई तो हम्म क्या हुआ, उसने डिटैच कर दिया। किससे? फैमिली से, अपने पैतृक स्थान से। तो वहां पे केतु का रोल आया, तब वो दूर जाके पढ़ रहा है या जॉब कर रहा है। इट्स काइंड ऑफ, तो सबसे शायद। बड़ी बात है कि जो दशा का सीक्वेंस है, जैसे हमारे में भी श्रोत्री दशा होती है, सबसे पहले केतु को रखा गया है कि सबसे पहले केतु की दशा शुरू होती है। उसके बाद फिर वीनस की शुरू होती है, फिर सूर्य की शुरू होती है, फिर चंद्रमा की, फिर ऐसे राहु शनि गुरु ऐसे चलते हैं, और बुध की सबसे लास्ट में होती है। सब मतलब केतु को अध्यात्मक ग्रह माना गया है और सबसे ऊपर माना गया है। क्यों? वही बात आ गई कि वो उसके अंदर दिमाग नहीं है, जो करना है मन। मन छाया। क्या है? हमारा मतलब मन से ही सभी इच्छाएं हैं, मन से ही सारी बातें हैं, तो मन। चलिए, हाँ जी, अभी बताइए, कुछ दिमाग में कुछ हो पूछने लायक, कोई बात हो बताइए। सविता, सत्ता जी, कोई बात? हो गया आपका डाउट क्लियर? आप म्यूट पे हैं, आप पहले आप अनम्यूट कीजिए। सुदीप जी, सरता जी से, हाँ हाँ, जी हो सरता गया। जी। ठीक हो गया माँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब पहले, ये तो सबको पता है कि 78 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और इनको कैसे हमने इनसे कनेक्ट होना है, इनको हमने कैसे लगाना है, इनसे हमने कैसे प्रिडिक्शन करनी है, ये आप थोड़ा सा ये जान लो। उसके बाद जो आप कोई भी कार्ड देखोगे तो उसमें कलर्स देखना कि अलग अलग तरह के कलर्स हैं। कलर्स के बारे में बताऊंगी। देखिए जी, 78 कार्ड है। दो इनको डिवाइडेड किया गया, मेजर आर्काना और माइनर आर्काना, ठीक है।
मेजर आर्काना में 0 से लेके 21 कार्ड होते हैं, तो टोटल कार्ड हो गए 22। ठीक है। माइनर आर्काना में 56 कार्ड होते हैं, जिसमें 40 सूट्स होते हैं 10-10 के, और 16 कोड कार्ड होते हैं 4-4-4 के। 40 सूट्स क्या होते हैं हमारा, वही हमारा वास्तु आ जाएगा यहाँ पे। कौन कौन सा वास्तु आएगा? ये मेजर आर्काना के जो कार्ड्स होते हैं, ये हमारे आकाश को दिखाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पेस। ठीक है। उसके बाद 5 तत्व हैं जी हमारे। अभी रुक जाओ सुदीप जी। एक सेकंड जी। हाँ, 5 तत्व हैं हमारे। ठीक है। 5 तत्व में सबसे पहला आ गया एयर, उसको हम बोलते हैं स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स के 10 कार्ड होंगे वो। ठीक है। होते 14 कार्ड हैं, लेकिन 10 जो होते हैं 1 to 10 होते हैं, और 4 कार्ड अलग कोड कार्ड होते हैं। हर ग्रुप में 10-10 और 4-4 कोड कार्ड। अब पहला आ गया एयर, उसके बाद 4 आ कौन गया से होते हैं कार्ड? 4 कोड कार्ड होते हैं हर एक के अलग अलग। मैं पूरा कोड। डिटेल में कराऊंगी आपको, अभी जस्ट सिर्फ एक बता रही हूँ। आप अपना सुना कीजिए। सुनने से ये ठीक। होगा कि आपको याद रह जाएगा, क्योंकि आपको वो मिलनी है, रिकॉर्डिंग तो मिलनी है। जो कुछ नोट करना है नोट भी कीजिए, क्योंकि आप जितना आप लिखेंगे, आप अपना केतु को आप एनहांस कर रहे हैं, केतु आप अच्छा कर रहे हैं। अब पहला जो सूट होगा वो हो गया एयर का। सेकंड हो गया, एयर का क्या मतलब होता है? हवा। हवा क्या? हवा थॉट, हवा सच्चाई। स्वॉर्ड्स मैंने तलवार, तो ये हो गया पहला को। सेकंड हो गया हमारा पानी, जल। जल को हम किससे लेते हैं? कप से। इमोशन, हमारी इंट्यूशन, हमारी सोच, ये आ गया सेकंड। देखो यहाँ पे, इसीलिए मैंने वास्तु कराया आपको कि ये 4 कार्ड आ रहे हैं। थर्ड क्या हो गया? वॉन्ड्स, फायर। वॉन्ड्स मैंने बांस होता है लंबा, उसको वॉन्ड्स बोलते हैं। फायर, पैशन। फायर रेड कलर, वॉन्ड्स आपको मोस्टली रेड कलर में नजर आएंगी पूरे कार्ड्स में। और लास्ट वाला क्या हो गया हमारा? पेंटाकल्स, यानी कि अर्थ का। जो 4 कोड कार्ड होते हैं, क्या होता है? सबसे पहले प्रिंसेस, और सेकंड हो गया नाइट, यानी कि जो सेनापति होता है, और थर्ड हो गया हमारी क्वीन, और फोर्थ हो गया हमारा किंग। तो ये टोटल जो है 78 फोर्थ क्या कार्ड्स। हुआ जी? किंग, प्रिंसेस, किंग, सेनापति और क्वीन। क्वीन एंड किंग। क्या कह रहे दीदी? किंग, किंग राजा। ओके। हाँ जी, ये तो 4 ही हुए, हवा, जल, अग्नि, अर्थ। हवा 5 स्पेस आ तो। गया, मेजर आर्काना जो है स्पेस आ गया, आकाश। हम्म, तो पंच तत्व है ना, होते हैं ना। हाँ जी सरिता जी। सरिता जी आप जल। मैम अपने आप को, आकाश वाला कौन सा हुआ? ये तो एक 5। हवा हो गया मेजर ना। आर्काना, मेजर आर्काना आकाश तत्व है। अच्छा, ठीक। मेजर आर्काना के 0 से लेके 21 कार्ड स्पेस कार्ड कहलाते हैं। पंच तत्व हमारे हो गए जी। ठीक है जी। क्लियर है या किसी को कुछ पूछना है? हो गए माँ जी। मेजर आर्काना हमारे जीवन की बड़ी बड़ी घटनाओं को दर्शाता है, जैसे एजुकेशन, शादी, रहना हमारा, ये मेजर आर्काना बताता है। और जो रोजमर्रा की बातें हैं वो हमारे माइनर आर्काना कराता है। इट मीन्स कि मेजर आर्काना इज रिलेटेड टू मेजर इवेंट्स इन आवर लाइफ,
और यस माइनर आर्काना इज डेली रूटीन लाइफ। यस ओके, लेकिन दोनों का असर हमारी जिंदगी में होता है। हाँ जी, बड़ी घटनाओं के साथ छोटी छोटी रोजमर्रा के हमारे होते ही हैं। इफेक्ट हो हंसना, जाते हैं। खेलना, जाना, यही मतलब छोटी छोटी चीजें ही मिलके बड़ी बन जाती हैं। तो दोनों का ही हमारी लाइफ में मतलब ये जो टैरो कार्ड है, एक देखा जाए तो हमारे एक तरह का हमारा जीवन दर्शाते हैं। जन्म, फिर उनकी एजुकेशन, फिर शादी हो गई, फिर उसके बाद बच्चे हो गए। ये टोटल अप्स एंड डाउन इन पूरे जीवन को जीने के लिए जो जो चलता है, ये सब उसको करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आप ना कलर्स आप कर लीजिए। हाँ, इसको लगा रहने दीजिए, अब कलर्स इस पे कीजिए आप। अब आप मुझे जरा बताइए इसमें कौन कौन से कलर नजर आ रहे हैं आपको इन कार्डों में। येलो, यस ब्लू, रेड, यस रेड, यस ब्लैक, यस ऑफ वाइट, बिल्कुल ठीक है। ग्रीन, ठीक है, ग्रीन, यस। ब्लू, ऑरेंज, वाटर, वाटर के लिए ब्लू ऑरेंज, सी होगा। सी 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 ब्लू सी और ब्लू, हाँ, ग्रे है कलर, ग्रे, लाइट ग्रे कलर, ये सारे हमें ये ऑरेंज। दर्शाते हैं। अब आप या तो सुन लीजिए, ये लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। जैसे ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, ये सब मिक्स करके मतलब जो आउटलाइन है वो ब्लैक की बनी हुई है। ठीक है। अब व्हाइट कलर हमें क्या बताता है, पीस, आई बताइए। थिंक। व्हाइट कलर हमारा प्योरिटी क्या है, न्यू, डिवाइन का है, न्यू बिगनिंग का है। अब इसमें फ्लावर है, फ्लैग है व्हाइट कलर का, लाइट मैम है धीरे वो धीरे लिखवा दो ना। प्योरिटी, लिख, अच्छा लिखवाऊं? मैं तो, चलो लिखिए। प्योरिटी, न्यू बिगनिंग, व्हाइट कलर के आगे लिखिए। डिवाइन एनर्जी, अब आप इसमें देखिए कि इन कार्ड में फ्लावर्स वाइट हैं, फ्लैग वाइट हैं, लाइट जो है वो भी कहीं कहीं वाइट है, कहीं कहीं सूर्य भी वाइट है। फूल का सूर्य देखिए, फर्स्ट वाले कार्ड का सूर्य जो वाइट है, हाँ जी। नीचे जो कार्ड है उसका सूर्य येलो है। तो इन सबके अलग अलग से मीनिंग है। जब हम कार्ड एक एक करके करेंगे तो कलर्स को भी हम देखेंगे, ध्यान रखेंगे कि इनकी प्रेडिक्शन पे क्या असर होता है। मतलब अब आगे आ जाइए, येलो। मोस्टली जितने पेंटागल्स हैं उसके का येलो कलर है। ये दिखाता है मतलब आपके मटेरियलिस्टिक को दिखाता है, जीवन को, हैप्पीनेस को दिखाता है, चीयर, जॉय। अब आप इसमें देखिए, सन जो है वो येलो है, स्टार येलो है, पीछे बैक येलो है। इन कार्ड्स में आप देख सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए, चलिए आगे लिखिए आप, ब्लैक। मैम येलो ब्लैक का किस, सिर्फ ये जॉय और चेयर्स आएगा। जॉय, चीयर, हैप्पीनेस। अच्छा। येलो कलर किसका है जी? मैंने बताया था, ये कौन से ग्रह को करता है ये गुरु ग्रह को बताता है। जुपिटर, यस। व्हाइट किसको करता है? मून, यस, मून। चंद्रमा को। येलो किसको ग्रीन, करता था? येलो जो उसको, गुरु को। ग्रीन तो बुध है ना। हाँ, ग्रीन बुध है। सबके मैंने कलर्स आपको लिखवाए हुए। हाँ जी। ब्लैक, मोस्टली आप ब्लैक देखोगे डिप्रेशन को बताता है, आउटलाइन होगी।
नेगेटिव कार्ड में आपको ब्लैकनेस ज्यादा नजर आएगी। अब आ जाइए आप ग्रीन एंड ब्लू। मोस्टली ये सब कार्डों में नजर आएगा क्योंकि ग्रीन एंड ब्लू का मिक्सचर होगा, यानी कि ओमनी प्रेजेंट है ये। नेचर का कलर है, स्काई कलर है, कई जगह माउंटेन्स का है। मोस्टली पॉजिटिवनेस ग्रीन और ब्लू से होगी। ग्रीन को हमेशा हम पॉजिटिव समझते हैं, नेगेटिव नहीं। अब आ जाइए ऑरेंज एंड रेड। भाई ये एक साथ लिखने हैं, ग्रीन ब्लू और ऑरेंज रेड? हाँ, ग्रीन ब्लू मिक्सचर है तो ग्रीन एंड ब्लू मिक्स साथ लिख लीजिए, ऑरेंज और रेड साथ लिख लीजिए। ओके मैम। फायर को बताता है ऑरेंज एंड रेड, मंगल को दिखाएगा, पैशन। मंगल मीन्स शुभ कार्य। आप देखो ये जो रेड कलर है, आप देखो सूर्य जब उगता है तो वो क्या होता है, ऑरेंज होता है। ऑरेंज होता तो है। उसमें क्या होगा, हैप्पीनेस होगी, जॉय होगा। जॉय होगा, ठीक है, रिफ्रेशमेंट, मतलब रिफ्रेश बिल्कुल। फील करेगा। तो इसमें आप जितने कपड़े देख रहे हैं, मतलब अनार का कलर हाँ आप रेड मतलब लेते हो, ठीक। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट का एबेंडेंस, रंग। एबेंडेंस, पैशन। और Abundance। वॉन्ट्स का कलर रेड दिया हुआ है। जो इन्होंने हम्म, कपड़े पहने हैं वो रेड कलर है, तो रेड कलर क्या बताता है, अगर किसी ने रेड कलर का पहना है, एनर्जी है उसमें, पैशन है उसमें। passion। मंगल अगर हमारा प्लस है तो उसमें पैशन होगा, एनर्जी होगी। मंगल कोई नेगेटिव को नहीं ले सकते। अब किसी के पास अगर एनर्जी कम है तो उसको क्या बोला जाता है, आप मूंगा डाल लो, हाँ आप लाल मंगल कपड़े पहना एनर्जी। करो, ताकि उसके अंदर एनर्जी आए। मंगल को कम करने के लिए क्या करते हो, व्हाइट कपड़े पहनोगे, अपने चंद्रमा को एनहांस करोगे, 2 नंबर को एनहांस करोगे। अब यहाँ पे आप फिर वही न्यूमरोलॉजी भी चल रही है, वैदिक भी, ग्रह भी चल रहे हैं। इसीलिए मैंने बेसिक कराया था, ताकि आपको ये सारी चीजें याद रहें। तो ये पॉजिटिव कार्ड ही होंगे ना, जो ऐसे ये रेड और हाँ ऑरेंज है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और शादी में रेड कलर दुल्हन को पहनाया जाता है, पॉजिटिव है तो पहनाया जाता है ना। हाँ जी। आपके कर्मा को भी रेड कलर ही बताता है। अब आ जाइए ब्राउन एंड ग्रीन। अब ब्राउन एंड ग्रीन मोस्टली जो आपके पेड़ पौधों की शाखाएं होंगी उनको ये ब्राउन एंड ग्रीन दिखाया जाएगा। वॉन्ट्स के ऊपर जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं वो ग्रोथ को बताती हैं, लेकिन ग्रीन कलर होता है। और कहीं पे ब्राउन कलर भी दिखाया जाएगा। ब्लैक के बारे में आपने लिख लिया। सोनाली, क्या हुआ, आपको नींद आ रही है? तो ये ब्राउन और ग्रीन कलर को क्या ये कैसे वो नेचुरल कलर, करेंगे? नेचुरल प्राकृतिक को दिखाएगा, नेचुरल कलर है ये। पानी पी लीजिए सोनाली जी। सोनाली जी क्लास बोरिंग लग रही है क्या? नहीं भैया, थोड़ा सर में पेन है ना वो, ओके ओके, इसलिए हेडेक हो रहा है। कोई बात। अब ब्लैक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। एवरीथिंग नेगेटिव, डार्क, ग्रीडी यानी कि लालची, जेलस, सैडनेस। प्लीज दोबारा बता दो। हाँ जी, ग्रीडी, जेलस, सैडनेस। ड्रीम, जेलस। हाँ जी, जेलस, सैडनेस यानी कि दुख, डिप्रेशन, अपने आप को बंधा हुआ पाना यानी कि
मतलब कुछ नहीं कर पा रहे। ये ब्लैक कलर का है ना जी? हाँ ठीक। हम जब ये सारे कार्ड सीख लेंगे तो हम स्प्रेड लगाएंगे। स्प्रेड का मतलब जैसे कार्ड निकालना। अब बाई चांस आप प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर का कार्ड निकालते हो, तो आप उनमें ये देखोगे कि कौन सा कलर ज्यादा नजर आ रहा है आपको। तो ये भी आपको हेल्प करेगा उसमें, आपकी प्रिडिक्शन में। अब येलो या अगर ज्यादा नजर आ रहा है तो आप येलो से क्या समझेंगे? यही कि हैप्पीनेस है, जॉय है। अगर बाई चांस व्हाइट है तो आप किसी के इंसान के करेक्टर के बारे में तो आप बोलोगे इसका करेक्टर अच्छा है, इनोसेंट है ये। तो अगर बाई चांस ब्लैक कलर नजर आ रहा है तो क्या बोलोगे? सैड है ये, डिप्रेशन में है ये। ठीक है। चलिए, आप अब आपका मोस्टली बेसिक जो है टोटल, जैसे न्यूमरोलॉजी के नंबर और प्लैनेट्स और जैसे दिशाएं और अब कलर्स, ये आपका सब टोटल हो गया है। अब इसको बड़ी अच्छी तरह आप अपने दिमाग में बिठा लो, तभी आप टैरेट आगे चल सकोगे। अब टैरेट का हमने कैसे वो करना है, इसको कैसे हमने मतलब भी देखो, जितना हम प्यार और जितना हम इनसे कनेक्ट होंगे, ये उतना ही हमसे कनेक्ट होते हैं। किसी भी चीज को ले लो, जितना हम उससे आराम से प्यार से और जैसे हम रखेंगे, वैसे वैसे ये कनेक्ट होते चले जाते हैं। एक डिवाइन एनर्जी है। कोई भी आप कार्ड निकालते हो, वो कार्ड आपने नहीं निकाला, आप आपके थ्रू ईश्वर ने निकाला। और आपके पास कोई इंसान आता है, अगर आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है और आप इनसे मेडिटेट हो, बिल्कुल इसके साथ इनके साथ हो, तो आपको ये कभी भी गलत जवाब नहीं देंगे। बस आपको पढ़ना आना चाहिए कि आप कैसे इनको रीड करते हो। और मैं ये विश करती हूँ कि देखो, जो भी कोई आता है तो वो कोई ना कोई परेशान जरूर होता है, या मैटर कोई भी हो। तो आपके पास जो आता है, आप उनके बारे में इतना अच्छा बताओ कि वो मुस्कुराता हुआ जाए, उसके फेस पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, उसको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलने चाहिए। ऐसा ही सब कुछ नहीं होता। किसी का एक तरह का दुख बांटना वो भी बहुत बड़ी बात है। तो इसको हम कनेक्ट कैसे करते हैं? आप सुदीप जी ने सबको आपको चार्ज करके दिए हैं, उसके बावजूद आप रोज इनको लो, इनको अपने माथे पे लगाओ और अपने मन में, अपने ईश्वर से, अपने डिवाइन से, मतलब आप उनको बोलो कि हम इनसे कनेक्ट हो रहे हैं। आप हमें इतनी पावर दो कि हम इनको पढ़ सकें, अपना और दूसरों का भला कर सकें। तो उसके लिए आपको रोज कार्ड को शफल करना पड़ेगा। शफल आप समझते हैं कि अपने हाथ में कार्ड लेने, उनको ऊपर नीचे करना। पहले तो जब भी आप कार्ड लेंगे, ठीक है, इसको हम पहले माथे से लगाएंगे, क्योंकि ये इनको एक रिस्पेक्ट देने वाली बात होती है। फिर हम उस ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप हमें इतनी हिम्मत दें ताकि हम इनसे कनेक्ट हो सकें। और उस डिवाइन पावर को बोलेंगे कि आप इन कार्ड के थ्रू हमें इंट्यूशन दें, ताकि हम अपना या दूसरों के क्वेश्चन का आंसर दे सकें। ये करना बहुत जरूरी है। और जब भी आप कार्ड लेते हैं, अगर आप राइट साइड, ये तो सुदीप जी आप बताइए कि आप इनको रोज कैसे हील करना है? अ, देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये बताया था कि जब भी हम डेली चार्ज इनको करना चाहते हैं, तो डेली तो मैम जैसे आप बता रहे हैं कि इनको कनेक्ट करना है, हम खुद से कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो इनसे बात करनी, कनेक्ट करना मतलब हमें इनसे एफर्मेशन देनी है कि ये कार्ड मेरे शक्ति है, और मैं ब्रह्मांड से ऐसी प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा मैं जिसका भी प्रिडिक्शन करूं या जिसके लिए भी मैं संकल्प लेके इन कार्डों का इस्तेमाल करूं, ये कार्ड मेरा साथ दे और मेरे द्वारा उस चीज को करने के लिए मुझे शक्ति प्रदान करे। कुछ ऐसी अफर्मेशन बना लीजिए। अफर्मेशन
आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जो भी आपको मन में अच्छे से आ रहा है, जो भी कनेक्ट हो पा रहे हो ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले तो मैंने बताया बहुत इजी तरीका अपने हाथों को चार्ज करने का, कि जब भी हमें क्लीन करने हैं हाथों को, आप जल्दी से कुछ करना है तो फटाफट थोड़ा सा नमक लो, अच्छे से हाथ को रगड़ो और वो नमक वॉश बेसिन में ड्रेन आउट कर दो। उससे तुरंत आपके हाथ बिल्कुल प्यूरिफाई हो जाते हैं, क्योंकि ये एक डिवाइन चीज है। ये इतना लाइटली इसको नहीं लेना है कि एक गेम की तरह ऐसा नहीं रखना है कि एक कार्ड्स ही है, नहीं, ये एक डिवाइन है, एक तरह का ये शास्त्र है भाई। जैसे हमारे शास्त्रों की पुस्तक है तो उनके अंदर ही सब कुछ है, ऐसे ही ये भी एक शास्त्र है। इसके द्वारा हमें जीवन का पता लगेगा किसी के भी बारे में। अगर हम अपनी प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो इस ये हमारे जीवन के बारे में हमें डिसीजन मेकर बनेगा। तो जो भी डिसीजन हम लें हमें वो सही से आए, तो उसके लिए हमारी कनेक्टिविटी जरूरत है। सबसे बेस्ट टाइम है मॉर्निंग, जब भी आप अपने पूजा पाठ जो भी आपके डेली के रिचुअल्स जब आप करते हैं उसी टाइम में इसको 10 मिनट ऐड कर लीजिए उस टाइम को, और इनको अपने साथ कनेक्ट कीजिए। कोई भी आप मंत्र बोलते हैं तो मंत्र बोलते हुए आप इनको ब्लेस करिए। उसके बाद अपने हाथों की ऊर्जा को इनमें दीजिए, कनेक्ट होइए, उसको फील कीजिए, और ये धीरे धीरे आपसे, आपके वाले कार्ड आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। हालांकि ये कार्ड तो हजारों लाखों छपे हुए प्रिंट हुए हैं, बट जैसे मैंने यहाँ पे इसको जब चार्ज करा था, आपसे मैंने एड्रेस और नाम मांगा था, मैंने हर डेक पे आपके एड्रेस की जो स्लिप आपके कोरियर पैकेट पे लगी है ना, वो पहले इन पे मैंने लगाई, इनको खोल के, और पर्टिकुलर हर कार्ड को आपके नेम के हिसाब से ब्लेस करा, चार्ज करा, ताकि वो आप तक उस ऊर्जा को कनेक्ट हो सके। मेरा काम मैंने करा, बाकी आप कर सकते हो। एक और तरीका है, देखिए मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, बट फिर भी जितना मैंने सीखा मैं बता रहा हूँ। आप कैंडल जलाते हैं और एक जल अपने साथ रखे, क्यों रखना है इसके पीछे का लॉजिक समझिए। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलके बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु। अब 5 तत्वों में से 3 तत्व ऑलवेज हमारे साथ ऑलरेडी रहते हैं सराउंडिंग। भाई पृथ्वी पे तो हम है ही, आकाश हमारे सर पे छत है ही, और वायु के बिना तो हम जी नहीं सकते, वो हमारी प्राण ऊर्जा है। बट 2 तत्व ऐसे जो एडिशनल है, जो हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। वो क्या है 2 तत्व? जल और अग्नि। तो ये 2 तत्वों को जब आप साथ में रखते हो किसी भी डिवाइन वर्क के लिए, क्यों हम मंदिर में बैठ के मंत्रणा करते हैं, क्यों हम मंत्रोच्चारण करते हैं, क्यों जप करते हैं? वो इसीलिए क्योंकि वहां पे 5 तत्व मौजूद होते हैं। तो उसी को जब हम घर में पूजा पाठ करते हैं, क्यों कहते हैं कि मंदिर में एक छोटा सा जल का लोटा अवश्य हर पल होना चाहिए, हर वक्त होना चाहिए मंदिर में जल का लोटा, छोटा सा ही क्यों ना हो, ताकि 5 तत्वों की ऊर्जा वहां पे सम्मिलित होकर हमारे को ब्लेस कर सके। तो जब भी आप इसके साथ कुछ भी करें, अपने साथ कैंडल रखें, एक ग्लास रखें, पानी भरें उसमें, और फिर आप इन कामों को करेंगे, तो मैं समझता हूँ आपके साथ ये बहुत अच्छे से काम करेंगे, और आप जो भी जिसके लिए भी इसको इस्तेमाल करेंगे उसको आपको बहुत अच्छा आंसर मिलेगा। बाकी मैम बताएंगी, माँ बताएंगी क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया सुदीप जी ने। वही है, सीधा ईश्वर से बात करें, उसको, ईश्वर को आह्वान करें कि हाँ आप हमारे साथ हो जाइए। आप आप तो नीचे नहीं आ सकते, लेकिन हमारे थ्रू, हमारा, या जो कोई आपका क्वेरेंट बैठा है, क्वेश्चन पूछने के लिए आया, उसकी आप मदद कीजिए। और मतलब रेखी कीजिए, कार्ड पे अगरबत्ती जलाइए, कैंडल जलाइए। अब इस समय देखिए, ये पानी की बोतल मैंने स्पेशल रखी है, ये होनी चाहिए। अगर आप पानी रखते हो, या आसपास रख लो, टेबल पे रख लो, या साइड में रख लो, वही अभी सुदीप जी बता रहे हैं जो, कि ठीक है ये होना चाहिए। और 3 बार क्वेश्चन बोला जाता है। जैसे मुझे कविता जी के बारे में पूछना है, तो मैं बोलूंगी कि कविता जी अपने बेटे की शादी के बारे में पूछ रहे हैं। 3 बार बोलेंगे इस क्वेश्चन को। एक बार आप वैसे बोल लीजिए, 2 बार आप अपने मन में बोल लीजिए। ये क्वेश्चन के बोलने का तरीका है। और एक बात और, कि हर तरह का इंसान होता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। आप किसी का, मतलब उसकी नेगेटिवनेस दूर करते करते उसकी नेगेटिवनेस अपने ऊपर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आप उसकी दुख दूर करने की आप कोशिश कर रहे हैं, और उसका दुख आपने ऊपर ले लिया। तो उससे, उसको नेवल कॉर्ड कहते हैं, उसको काटना कहते हैं। तो वो ऐसे कैंची चलाई जाती है।
जब कोई इंसान आ रहा है, उसके इंट्यूशन से उसके पावर को आपने अपने माइंड में लेना है, अपने साथ अटैच करना है। लेकिन अगर वो चला जाता है तो आप अपने नेवल यानी नेवल के आगे ऐसे कट 3 बार करोगे, ताकि उसकी और आपकी एनर्जी हट जाए, आप ताकि पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव इंसान है, बेस्ट है, लेकिन जो भी इंसान आता है उसको कोई प्रॉब्लम होती है, ऐसे कोई नहीं आता बात पूछेगा आपसे। तो ये कट करना भी, या ये है कि आप कर चुके हो सब कुछ, और मतलब अगर 2 हैं 3 हैं आपने पूछ लिया, या आप कहीं इवेंट्स पे जाते हो वहां लोगों का कर लिया, तो आप जब आपका मतलब कोई दिखा के नहीं करना, चुपचाप आप अपने नेवल के आगे ऐसे ऐसे करके कट कर लो, ताकि आप नेगेटिव एनर्जी से कट हो जाए। ठीक है सुदीप जी, ये बात? जी। मैं एक और तरीका बता देता हूँ। ऐसे करने की जी। बजाय आप हम्म। अपनी नाभि के आगे हाथ रख के ऐसे हम्म। और ऐसे कर सकते हैं। ब्लेस एंड कट बोलते हैं हम इसको। ताकि उससे जो आपकी कनेक्टिविटी हुई वो हट जाए। क्योंकि क्या होता है, कई बार बहुत ज्यादा कोई परेशान इंसान आता है तो उसकी जो नेगेटिविटी है वो हमसे कनेक्ट होती है, क्योंकि हम खुद उसको कनेक्ट करके आह्वान करते हैं ना, कि मान लीजिए एक्स वाई जेड के बारे में, हे प्रभु मैं एक्स वाई जेड के बारे में चाहता हूँ कि आप इनके बारे में बताओ कि इनके जीवन में क्या समस्या है और उसका क्या समाधान। तो आपने इनसे बोला तो ये आपसे यूनिवर्स में कनेक्ट हो गए। तो कनेक्ट होते समय उनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी कनेक्ट हुई। तो ऐसा ना हो कि वो जाए तो उसकी नेगेटिव एनर्जी वहां पे रह जाए। तो वो आपने ऐसे कर लेना। अगर कभी भूल भी जाते हैं तो जब याद आता है तब कर लेना। इससे कोई बैड इफेक्ट नहीं होता, बट इट्स फॉर प्रिकॉशंस। इसको बोलते हैं हम प्रिकॉशंस, की भाई अगर हम किसी के लिए, क्योंकि क्या होता है हम लोग हीलिंग इंडस्ट्री में, हीलिंग मोडेलिटी में है, तो क्या होता है कई बार हम किसी की हीलिंग करते हैं ना, तो वो हमारी आंखें भारी हो जाती है, कई बार हमारा शरीर में भारीपन आ जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर इतनी ज्यादा नकारात्मकता होती है उस समय की, कि हम उससे कनेक्ट है तो वो हम तक आ जाती है। तो हम इसको फिर नेवल कट कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो इस यूनिवर्स में ना हर सोल कनेक्टेड है, ऑलरेडी कनेक्टेड है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ऊर्जाएं हमारी कनेक्ट है, तो इसीलिए वो करना जरूरी है फॉर प्रिकॉशन। कि अच्छा रहता अब है कि अगर आप वो करें। अभी सर कह रहे हैं कनेक्ट है। अब कभी कभी होता है कि आप किसी को याद करते हो, या तो वो सामने आ जाता है या उसका फोन आ जाता है। जी। तो सर की बात की वही कि हम यूनिवर्स में सब कनेक्ट हैं। और एक और भी अच्छा उपाय है कि अगर आप क्रिस्टल में टाइगर आई होता है, या कोई भी क्रिस्टल, वो भी पहन सकते हैं। अब जैसे मैंने ऑलरेडी ये पहन रखा है, इसमें सब कुछ है। और आप जब टैरो कार्ड रखते हैं तो आपके घर में जैसे ये चीज है, ये रख सकते हो उसके आसपास। स्फेटिक का हाँ, ऋषि यंत्र है ये। श्री यंत्र है। जी। और मोर पंख हो गया। हाँ, मोरपंख भी एक बहुत अच्छा ये कह लीजिए, ये किसी भी नेगेटिव एनर्जी को काटता है। तो अगर आपके पास ये होगा तो भी ये काम करता है, ये बहुत मतलब अच्छी। आपके पास, सोनाली जी के पास तो बहुत होंगे जी, क्रिस्टल्स। ये, मतलब आप, क्योंकि ये जो एक तो नेगेटिवनेस काटते हैं, और एक ये एनर्जी आपको जो हेनेंस करते हैं। अब जैसे ये सन सितारा की है, ये चाहे जपमाला आप अपनी कोई भी रख सकते हो, ये आप स्फटिक है, पहन सकते हो, रख सकते हो। रुद्राक्ष है, पहन सकते हो, साथ में रख सकते हो। मतलब इन और चीजों की कोई आपको जबरदस्ती नहीं है, बट सिर्फ हाँ, और बताया जा रहा है कि आप इसमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपके इसमें घर ऐसा में जो नहीं, है आप कर सकते जो हो, ये आपके नहीं कि पास अवेलेबल आपने हो, जो पैसे खर्च इजीली करने हैं। अवेलेबल हाँ। हो, कुछ हाँ, भी जो इजीली है आपके पास वो कर सकते हो। और नहीं है तो इत्र या, ब्लेसिंग का। हाँ, इत्र या परफ्यूम है, इसको रखिए, लगाइए, खुद लगाइए, कार्ड्स को लगाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पूर्णिमा है, आज वैसे पूर्णिमा स्टार्ट हो चुकी है, कल भी रहेगी। आप अपने कार्ड्स को पूर्णिमा की उसमें रोशनी में रख सकते हो, लेकिन मॉर्निंग में इसको, जैसे ही मतलब सुबह होने से पहले उठाना है। जैसे हम कार्ड अब करते हैं, इनमें भी तो नेगेटिवनेस आ जाती है। इनको चार्ज करने के लिए या तो रेखी करेंगे, या फिर सबसे बेस्ट है ये क्रिस्टल, ये कार्ड्स आप पूर्णिमा की चांद की रोशनी में रखिए। बाहर बिछा लीजिए, उसके ऊपर रख दिए, उसके ऊपर कोई पतला सा कपड़ा या दुपट्टा डाल दीजिए साफ। वो सारी रात वहां रहेंगे। पर कोशिश ये कीजिएगा कि वेदर देख लीजिएगा, ये नहीं कि बरसात आए तो गाड़ी बेचारे नहा लें। हाँ, मॉइस्चर में वो, ना हो, मॉइस्चर में हाँ ना हो। बिल्कुल, ये आप ध्यान रखिएगा। तो वो बहुत वो है
कि मेन है कि हमने इनको चार्ज कैसे करना है, इनको हमने कनेक्ट कैसे करना है, इनसे हमने पूछना कैसे है, क्वेश्चन क्वेश्चन करने का भी तरीका है कि क्वेश्चन क्या करना है हमने, ये सारी चीजें हैं। ऑलमोस्ट मैंने बेसिक आपको पूरा क्लियर करा दिया। अभी आपको कुछ पूछना है, कुछ आपका रह गया तो बता दीजिए, क्योंकि 10 ऑलरेडी बज चुके हैं। हम जो फूल का कार्ड है हम कल करेंगे, और उसके बारे में आप पहले ही अपनी तैयारी करके रखेंगे। फूल का कार्ड आप देखेंगे, उसमें क्या क्या सिंबल्स नजर आ रहे हैं, क्या वो बता रहा है, उसके कलर्स क्या हैं, ये मैं कल आपसे पूछूंगी। ये आपके लिए देखा जाए तो एक होमवर्क है। हाँ हाँ, जी फूल का कविता कार्ड जी। कौन सा है, एक बार बताएंगे क्या? हाँ जी, हाँ जी, फूल जी। का कार्ड आप निकालिए, फर्स्ट कार्ड है, निकालिए जरा, मैं अच्छा, बताती हूँ। जीरो जीरो। हाँ, ये कविता जी ने अच्छा, निकाला द जीरो फूल कार्ड। द फूल द हाँ, फूल। द फूल, इसको फूल का कार्ड बोलते हैं। ओके ओके। अब अच्छी तरह इसके सिंबल देखिएगा, क्या ये क्या है, कलर कौन से। हाँ जी, कौन, मतलब आपने इसके सिंबल्स देखने हैं, इसके कलर्स देखने हैं, इसमें क्या क्या है, बिल्कुल पूरा डिटेल में देखना। ओके, जैसे सबसे पहले इसमें एक कुत्ता भी इसमें है। एक हाँ। एक डॉगी है, एक हम्म। आदमी बहुत ही अपनी खुशी से मुझे एक कहीं बात जा रहा है बताइए, फ्लावर के आप साथ। आप एक बात बताइए, आपको डॉगी पहले नजर आया, आपको पहले इंसान नजर नहीं आया? सोनाली जी, क्या हो गया? नहीं नहीं, यहाँ पे एक लड़का ये है इंसान तो जिसने नहीं, एक नहीं, मुझे स्टिक सबसे पकड़ी पहले हुई है। डॉगी दिखा। अपने मतलब पीछे कोई मैंने खाने डॉगी को का। देखा कि वो जंप कर रहा है उसके पास जाने के लिए, कुछ मतलब जो भी है, और वो बहुत अपनी खुशी में कहीं जा रहा है और फ्लावर लिया हुआ है, और उसके कंधे पे डंडा है जिसमें एक पोटली भी है, और सूर्य सन है। सन के सुबह 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 निकल रहा है ये हाँ, ब्रह्मांड के। और इसके पाँव आराम से चल रहे हैं, और पास में ऐसे कुछ बादल की तरह वो जमीन के ऊपर पहाड़ की तरह है हल्के से। और ये इसको डॉग है जो इसको मतलब इंजॉय कर रहा है इसके साथ में। ये जॉयफुल ये- कार्ड है, मतलब बहुत हाँ हैप्पीनेस जी। का कार्ड है। मतलब इस कार्ड का अगर किसी को भी निकलेगा तो यही होगा कि शायद, इंजॉय का मैं निकलेगा। जैसा मान रही हूँ, जैसा आपने कलर बताया है, तो उस कलर के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो फिर ये बहुत खुशी के लिए वो अपनी हैप्पीनेस। चीजों को रिलैक्स फील करेगा, और किसी अच्छी चीज अब के जैसे लिए आगे देखिए ये बढ़ने के लिए ऊपर की बहुत तरफ देख हैप्पीनेस। रहा है, तो माँ इसका भी कोई मीनिंग होगा कि आसमान बिल्कुल की है, ओर देख रहा बिल्कुल है। है, बिल्कुल मैं है, मैं वही बताऊं सुन मैम मैं मैम बताऊं ये होमवर्क नहीं, होमवर्क है ना, प्लीज कल ही बताएंगे ना। हाँ कल ही बताऊं, मैम ये मैं होमवर्क बताऊं है। थोड़ा सा, नहीं नहीं, थोड़ा सा। बिल्कुल आज मैम कोई ये नहीं बताएगा, बस आज आप देखोगे कि क्या नहीं, करना है। मगर सोनाली जी ने बहुत चीजें सही बताई हैं। नहीं वो तो बहुत है, वो चीजें बहुत सिंबल्स अच्छी हैं, बताई वो सिंबल्स हैं, वो तो करना ही पड़ेगा, एक हैं। एक चीज को उठाना पड़ेगा। यहाँ तक कि पीछे पेड़ कौन से हैं, पीछे जो पहाड़ हैं वो कैसे हैं, पानी कौन से कलर का है, ये सब इसमें ये 5 तरह के कार्ड है, सब अलग अलग बताऊंगी, क्वांटिटी का। बताऊंगी। द फूल एक 0 नंबर का कार्ड है, बस आप कल आप सिर्फ ये, सबसे पहले फर्स्ट हम कार्ड है वो जीरो। हाँ मेजर फर्स्ट आर्काना नंबर के ये कार्ड करें। ये 0 हाँ नंबर। मेजर आर्काना के कार्ड करेंगे। फर्स्ट 0 एंड 1 कार्ड आप अच्छी तरह देख के आइएगा, कल हम वो करेंगे। ओके। वन कार्ड कौन सा है? जीरो वन के जीरो बाद नंबर मैजिशियन, वन। द मैजिशियन। सोनाली जी, मैजिशियन, द ये देखिए, मैजिशियन। हाँ ये बिल्कुल, द देखिए, मैजिशियन। ये ये सभी कार्ड कुछ आपको मैजिक कर रहा है। नंबर के हिसाब से लगा के रखने का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये तो आप पहले विनिंग का कार्ड है। 0 और 1 नंबर कार्ड, द ये एक फूल नंबर एंड है, द मैजिशियन। ये 0 नंबर है। हाँ, ये तो 0 ये नंबर तो और 1। ये तो विनिंग का कार्ड लग रहा है। हाँ, सीख गए सोनाली जी आप? आप हाँ सीखे नहीं, मतलब हमको ये इनके हाथ देख के जो में स्वॉर्ड भी है, कनेक्ट हुआ है देखो, कफ वही भी है, बोला मैं, अच्छा मतलब पेंटाकल मेंटोर भी पता है। है क्या होता है? अच्छा मेंटोर कौन होता है? जो खुद ना बताए और उसका स्टूडेंट बताना शुरू कर दे कि ये चीज है, तो इसका मतलब वो सही रास्ते पे सही तरीके से पढ़ा रहे हैं, कि यहाँ तक समझ में सुदीप आ रहा है। सुदीप जी इसीलिए बेसिक कराया है कि कार्ड देखते सारी आप बोलना शुरू हो जाओ, नहीं, इसीलिए बिल्कुल बहुत बेसिक अच्छा कराया हुआ। है। जबकि कई लोग तो कहेंगे कि ये तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये पता नहीं क्यों करा रहे हैं, लेकिन इसीलिए कराया। सही बात है। इवन कि उस कार्ड के ऊपर जो नंबर है वो भी बोलेगा, वो भी बताएगा कि नंबर क्या है। तो आप जितनी अच्छी तरह उस कार्ड को करेंगे, मतलब
आप जितना देखेंगे वो आपके साथ अटैच होगा, आपके साथ कनेक्ट होगा, आप खुद बोलेंगे कि ये है। बाकी ये कि ये हमें देखना पड़ेगा कि वो किसके लिए क्या बोलता है, आपके क्वेरेंट का क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर हम उसको कैसे दें। ये तो हम बता देंगे ये है, ये है, ये है। किचन में बड़ी सारी चीजें हैं, लेकिन बनाएगा वही जिसको बनाना आता होगा। जी तो वो भी हम आगे सीखेंगे। क्या हुआ सोनाली जी? हम तो सोचे मैम इतने अभी सारा शफल तो नहीं कार्ड है, करना है ना हमने बहुत इनको सारे शफल, कार्ड को? आप शफल रोज शफल कीजिए, सुबह हर समय शफल कीजिए, ताकि आप उससे कनेक्ट हो सके। अच्छा, एक चीज और मेरे को आप कंफ्यूजन थी वहाँ कि जैसे हमने हाँ शफल करे तो उसको शफल करे हुए ही रख दे, हाँ हाँ, है ना? फिर मतलब उसको वो नहीं करना है ना कि सीक्वेंस में नहीं लगाना ना। नहीं सीक्वेंस में तो होते ही नहीं है, कभी कार्ड सीक्वेंस में होंगे ही नहीं, मैंने पता नहीं सफल आपका कर कौन। लिया एक्चुअली, ओके ओके। बैठे बैठे तब मेरे रोज सारे बिखर वो अंदर अंदर चले गए, खोज के कोई निकालना बात, पड़ा ये दोनों तो कार्ड। कोई बात नहीं, आप कल, मैंने इसीलिए बोला ना, कल आप 0 नंबर का और 1 नंबर का कार्ड निकाल के रखिएगा। अब रोज कार्ड हम तो शफल मैंने करेंगे। एक्चुअली शफल नहीं किए हुए, तो मतलब इसको हाँ शफल कर दूं? कर लीजिए। हाँ देखिए हाँ, वो बिल्कुल। उससे हमारी एनर्जी भी उसमें जा रही है ना, फिर वो हाँ, फिजिकली एनर्जी और कोशिश कीजिए अपने कार्ड आप अपने पास ही रखिए, किसी को मत दीजिए, ताकि वो आपके साथ कनेक्ट रहे। कोशिश टच ना कीजिए। करने दे किसी को। नहीं, टच का तो कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी हम कस्टमर से भी कार्ड निकलवाते हैं, क्वेरेंट जो आता है क्वेश्चन वाला, कि उसका क्वेश्चन होता है, हम कहते हैं चलो आप निकालिए कार्ड। उसको कम से कम ये तसल्ली हो जाती है कि जी मैं निकाल रहा हूँ खुद कार्ड, तो वो कोई भी कार्ड निकाल सकता। तो वैसे है कि आप जब भी बैठे या आप सविता जब जी, भी आपका निकाल। माइक ऑफ है, आप माइक ऑन करके बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ कि जैसे ये कार्ड्स है इनको भी साथ में शफल करना नहीं है? नहीं 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 ये नहीं तो एक्स्ट्रा नहीं, है। एक्स्ट्रा कार्ड हो। ये एक्स्ट्रा है? हाँ, सभी ने आपके कार्ड गिने हैं कि सबके 78 हैं, या कोई ब्लेस्ड भी है उसको कोई फालतू मिला है और किसी को कम मिला है, आप गिन लीजिए कि ऐसा तो नहीं 78 ही हैं। क्योंकि डेक में कभी ठीक है। कभी हाँ, फालतू भी कार्ड आ ये भी जाता है, हो तो वो सकता है, ब्लेस्ड हो। हाँ बट मैंने मैक्सिमम चेक करे थे माँ। फिर भी एक बार हाँ आप जी, क्रॉस चेक कर लीजिए। बिल्कुल। ये खुद करें ना सुदीप खुद जी, ये करें। खुद कर लें। हाँ, जी जी जी। ठीक है, कल ठीक को है। कोई 2 कार्ड प्रिडिक्शन हो। छोड़ के टोटल 78 होना चाहिए, इसमें 2 हाँ एक्स्ट्रा है, 2 ठीक एक्स्ट्रा है। कार्ड हाँ जी, जैसे आपने बताया था कि चंद्रमा की रोशनी में पूर्णिमा के दिन उनको चार्ज किया जाता है, तो हर पूर्णिमा को करना होता है। करेंगे तो बहुत अच्छा है, है। अच्छा नेगेटिवनेस रहेगा। निकल जाएगी, अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया। नेगेटिविटी हटेगी इसकी। आप खुद भी तो जो बैठिए आपने चंद्रमा में। कहा था मोर आप का पंख हो गया, या ये सब हमें टैरो कार्ड के साथ रखने हैं? हाँ, जैसे अब मैंने ये इसमें डाल देती हूँ, ठीक है, इसमें डाले, हाँ बड़ी जी। अच्छी सी आप बनाओ, इसमें डालो, हाँ साथ में जी। साइड में रख दो। ये हाँ, बहुत ऐसी सुंदर। पोटली सी बना रही बिल्कुल बहुत है। सुंदर बिल्कुल सुंदर बना रही सब, बिल्कुल। वेरी हाँ, हाँ गुड। वो उनकी भी कविता जी की बहुत सुंदर है, रेड हाँ कलर जी की। हाँ जी हाँ हाँ जी। तो हाँ। तो बस इसको ऐसे मंदिर में इसमें, ही रखना है माता, मंदिर में ही रखना जैसे है। आपकी इच्छा। मंदिर मेरे में तो वैसे अपने बुक मेरे ही बुक पड़े शेल्फ वहीं में पड़े है। रहते हैं, जहां हाँ आपकी इच्छा। माँ, मैंने ये 3 कार्ड निकाला है अभी कुछ सोच के, प्लीज इसका आंसर अभी अभी बताइएगा। अभी कुछ नहीं होगा इसका, ऐसे नहीं होता सोनाली। इट्स नॉट अ गेम, इसकी नहीं सीरियसनेस मतलब समझो। गेम नहीं, मैं कुछ सोच के निकाल तो रही थी। एक मिनट एक मिनट, इसको तो पहले सोनाली से मुझे बात करनी है। सोनाली, आप ना बहुत सुंदर हो, पहली बात, बहुत अच्छा बोलती हो, दूसरी बात, पर बहुत ज्यादा बोलती हो। जरा अपने आप को कंट्रोल करो। पानी ज्यादा भी पी लो ना, तो वो दिक्कत करता है। जी। पानी के बिना जीवन नहीं है, हवा के बिना जीवन नहीं है। लेकिन हवा जैसे ही ज्यादा होती है तो ठंड लगती है या हम उड़ते हैं। तो आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में करो, आप बहुत दूर तक और बहुत अच्छे जाओगे। और सुनो ज्यादा, बोलो कम। जब भी क्लास होती है, अब सुनो। आप अगर किसी के क्वेश्चन भी सुनोगे, अनुराधा याद आ गई इस बात पे, क्वेश्चन भी सुनोगे तो बहुत कुछ आ जाएगा। तो जितना ज्यादा दीदी एक सुनोगे। चीज और पूछ रही थी, ये हाँ जी, शफल जोन से हमने जैसे ये ले रहे, ऐसे लेना है कि ऐसे भी कर कैसे सकते नहीं, भी हैं? कैसे भी। कैसे भी ले सकते हो, कैसे भी। ये अच्छा। आपका, आपके दोस्त है, आपका फ्रेंड है, आप कैसे भी इसके साथ रह कैसे भी सकते हो। करो, कैसे भी करो। जैसे आपको इजी लगे ऐसे भी कर सकते हैं। अब कई लोग हैं ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी सफल है। हम्म। तो जैसे मर्जी करो, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जिसके साथ आप इजी हो, उसके साथ आप बहुत कंफर्टेबल रहोगे। ये आपके साथ कंफर्टेबल, आप इनके साथ कंफर्टेबल, बस ये बात है। आपने सोनाली को डांट रही थी, आपने बीच में ही छुड़वा दिया मुझे। जो नहीं, पूरा आधा नहीं डांटना। सोनाली जी, एक्चुअली अब दी ये मैंने, पता है क्या एक्साइटमेंट होती है।
नहीं, सीधी आप रहने दो, ये हमारे साथ न्यूमरोलॉजी में भी है, बड़ा दुखी करती है ये। या तो रोती है या बहुत बोलती है। तो अगर इसने माँ बोला है तो मुझे डांटने का हक है इसको पूरी तरह। हाँ ये तो है। हाँ, तो अरे बहुत अच्छा है ये, बहुत आगे तक बहुत अच्छी जाएगी। थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर ले तो बहुत बढ़िया जाएगी। अच्छा दी, एक लेकिन बात और है कि न्यूमरोलॉजी की कल क्लासेस शुरू हो रही है, तो जी इधर जी हमारी क्लास ये है तो वो क्लैश हो रही है। उसके लिए तो फिर आपको आपको सैटरडे और उसको फ्राइडे को छोड़ना ही पड़ेगा। है ना, मैं तो नहीं छोड़, मेरे को तो देखो ये ज्यादा जरूरी है। देखो यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग है, शायद वहां पे भी होगी, आई एम श्योर। तो आप देख लीजिए जो आपको ज्यादा सही लगता है वो करिए। ठीक है सुजीत भाई, ऐसे हाँ ठीक है सुरेश भाई, जैसा भी कर सकते हैं वो तो अपने हाँ, अपने हिसाब से है, अपने ऊपर है। और ठीक है। कोशिश ये कीजिएगा कि आपके कार्ड सीधे होने चाहिए। कोशिश ये कीजिए, हाँ बिल्कुल। आप कभी कभी एक कार्ड नीचे गिरा, आपने ऐसे रख दिया, वो उल्टा रह गया, तो उसकी प्रिडिक्शन थोड़ी सी दिक्कत करती है। तो आप कोशिश, मैं हमेशा जब भी किसी की प्रिडिक्शन करती हूँ, सबसे पहले अपने कार्ड बिल्कुल मैं चेक करती हूँ कि वो सीधे होने चाहिए, क्योंकि मुझे नेगेटिव बोलना ही नहीं है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो मेरे पास आए वो खुश होके जाए, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, उसकी समस्या का हल हो मेरे पास, और उसको भी समझ में आए। तो ये बात है, तो कोशिश ये क्योंकि कीजिए दी कि अच्छी बात सारे, है ना, क्योंकि उल्टे कार्ड का मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, अपोजिट मैं हो उल्टे जाता है। कार्ड के बारे में आपको पढ़ाऊंगी ही नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल मुझे पढ़ाना ही नहीं है। उल्टे कार्ड के बारे में मुझे बताना ही नहीं है आपको। आपको हमेशा ये रहेगा कि उल्टे कार्ड के हम बारे में प्रिडिक्शन नहीं दे सकते, हम सबसे पहले अपने कार्ड सीधे करें। ठीक है, क्योंकि हमने नेगेटिव नहीं बोलना, हमने क्या बांटना है, हमने सुख बांटना है, किसी का दुख कम करना है। तो हम उल्टे कार्ड क्यों क्यों ना ध्यान रखें कि उल्टा कार्ड आए। होता है मीनिंग, लेकिन उल्टा कार्ड, अब देखो बनाया तो उसने सीधा कार्ड है ना। अगर वो बनाता, अगर प्रिडिक्शन बनाता तो इसको उल्टा करके बना देता। ये लॉजिक भी तो है ना हमारे पास। हाँ जी हाँ जी। जी। जिसने भी, ईश्वर ने जिसने भी बनाए ये कार्ड सीधे बनाए। अगर कोई गलत इसमें नेगेटिव कार्ड भी है, वो नेगेटिव कार्ड को उल्टा कर देता। तो कोशिश ये कीजिए कि हमारे कार्ड सीधे रहें, कि हमारी प्रिडिक्शन बहुत अच्छी जाए। अगर नेगेटिव बताना होगा तो नेगेटिव कार्ड आएगा, उल्टे को हम ले ही क्यों। इसको हम अपनी उसमें से निकाल ही देंगे कि उल्टे कार्ड हमने देखने ही नहीं है। देख, जैसे हम किताब उल्टी नहीं पढ़ सकते उसी तरीके बिल्कुल से इनको भी बिल्कुल हम उल्टा नहीं बिल्कुल पढ़ सकते। बिल्कुल, That's हाँ मीनिंग होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन हमने नेगेटिवनेस नहीं लानी, हमने पॉजिटिवनेस ही देनी है सबको। correct. ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन? और रोज शफल कीजिए, रोज इनसे बात कीजिए, तभी ये आपसे कनेक्ट होंगे। रोज आपको एक अपना कार्ड निकालना है, यानी कि वो वाला कार्ड आपके डे के बारे में बताएगा, आपका दिन कैसे जाएगा। आप सुबह निकालो और उसको देखो कि आज का मेरा दिन ये जाएगा। रात को जब आप सोने जा रहे हो तो उसको चेक करो कि आज हमारा दिन ऐसे गया था, ये था, ऐसे है। मैं ये जब कार्ड सीख, हाँ जी बोलिए, क्या हो गया? हाँ ये जी, कार्ड खुला करके इसके अंदर डालना है, उस डब्बे के अंदर पैक करके वापस इसमें डालना है। नहीं नहीं, डब्बा नहीं यूज करना, अब डब्बे मगर में मत डालो, अब सिर्फ इसमें ही इस- डालो आप। हाँ, देखो डब्बे को साइड पे कर दो, जो दो कार्ड एक्स्ट्रा है वो डब्बे में डाल के साइड पे कर दो। ये इसे है कि रेड जब शीट में आपने, डालना है। हाँ मैंने जब से कार्ड सुरेश लिया भाई, मैंने एक आज ना तक, व्हाइट हैंकी ले लो, व्हाइट हैंकी ले लो एक छोटा सा, हाँ उसमें रैप करो, ऐसे। क्योंकि पेपर जो नहीं होता सफेद उसी में रुमाल, करेंगे, मतलब बता रहा हूँ कि इसमें डालना है, मतलब ऐसे हाँ है, हाँ हाँ पैक ऐसे करके डालो, हाँ डाल लीजिए, रैप हाँ कर दो, हैंकी से रैप कर हाँ, दो। ठीक है। थोड़ा डस्ट वगैरह से भी क्योर रहता है, और पेपर जो होता हाँ है, नहीं, मैं तो पेपर की बताया कि क्वालिटी पेपर हमेशा नहीं है बढ़िया। ये, करने के पेपर बाद नहीं है, ये इसके ज्वेलरी अंदर की डाल थैली है, सकते हैं। ज्वेलरी की। नहीं नहीं नहीं, पेपर नहीं है ये। कार्ड मैं कह रहा हूँ, कार्ड एक हाँ कागज ज्वेलरी है की ना है। हाँ जैसे। हाँ हाँ हाँ। तो कागज को क्योर रखने के लिए व्हाइट रंग का हैंकी इज द बेस्ट। और आपने कभी भी नहीं देखा है कि मंदिर में जब पर्दा आगे कर देते हैं या पर्दा पीछे करना होता है तो वो क्या करते हैं, कोई बता सकता है मुझे? जब मूर्ति के आगे पर्दा आगे कर दिया जाता है, भगवान के मूर्ति के आगे, तो पर्दा पीछे करने के लिए क्या करता है? कभी आपने ध्यान दिया है पुजारी की तरफ? ताली बजाते हैं, हाँ, घंटी बिल्कुल बजाते हैं, बिल्कुल, वो क्या, उसका मतलब क्या होता है? उनको भोग जगाते लगाने हैं। के, वो ताली जगाते घंटी बजा हैं। के उनको भोग लगा के फ्री करते हैं कि भगवान भोग लग गए आपके, अब हम पर्दा खोल के पब्लिक को दर्शन दे सकते हैं। तो जो ये शफल करना है, ये क्या है? क्लैपिंग। क्लैपिंग।
जगाना है, जगाना है। हाँ ओके। इनके साथ कनेक्ट होना है, शफल सुबह जो कर जगाते रहे हैं हैं। तो क्लिपिंग करके हाँ जगाना पड़ता है, भगवान उठ जाइए हाँ आप। हाँ हाँ, तो ऐसे ही ये शफल भी एक तरह का कनेक्टिविटी है कि हाँ जी, अब आप हमारा साथ दीजिए। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है, हाँ जी, बढ़िया, समझ आ गया सबको? आ गया। हाँ क्लास जी कैसी बहुत बढ़िया, कैसी रही बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी, सविता जी? बहुत बढ़िया। आपने माँ बहुत जो अच्छा वो रहा। बताया ना आज 9 महीने, 0 से 4 साल, 4 से 8 साल, वो तो बात वैदिक मतलब आपने ऐसी बताई ना कि मतलब दिल को छू गई। वो बहुत सुंदर लगा मेरे को उसका। अजय भाई ये के सब। अजय नई भाई के चीजों कुछ की सवाल है। नॉलेज बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, अजय भाई के कुछ सवाल हैं। अच्छा, हाँ जी, जी हाँ अजय, जी, हाँ जी जी, अजय भाई, हाँ जी अजय हाँ भाई। जी, बोलिए जी। अजय भाई, अजय जी, आपका माइक ऑफ है, नेटवर्क कुछ नहीं। अजय भाई कोई मेरा सवाल हो नेट तो। हाँ जी, नेट में थोड़ा प्रॉब्लम अच्छा, होता है। नेटवर्क इशू है। नेट प्रॉब्लम अच्छा, आपका कोई क्वेश्चन है क्या अजय भाई? है इनका कुछ मन के अंदर। नहीं है। आप अजय भाई को पढ़ रहे हो? अरे यहाँ कार्ड पढ़ने हैं। ये अजय भाई को दोनों को पढ़ने पढ़ रहा हूँ। हैं। अच्छा, नहीं नहीं, अगर उनके कोई डाउट्स हैं तो बताएं। हाँ हाँ, है उनके कुछ। डाउट वगैरह कुछ नहीं है, बस मैं नेटवर्क इशू है कुछ। क्लास ही देख रहा था, अच्छा लग रहा था। मेरे भी है ना, आपसे ये ना बोला था कि आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ, आ रही है, हाँ बीच बीच में लैग हो रही है मगर आ रही है। बोलिए, बोलिए अजय भाई। मेरा क्या वो जनरल क्वेश्चन था कि जैसे कि मैं देख रहा हूँ इसमें क्या है ना, फीमेल है और मेरे को लग रहा है सारी हाउसवाइफ ही मोस्टली, तो क्यों नहीं इसका क्या अजय भाई, आप हल्का सा ऐसे कहिए, रूम से बाहर आ जाइए ना, तो ऊपर कुछ से। है ना नहीं 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 नहीं, एक बार कैमरा ऑफ करके बोलिए जरा। कई बार कैमरा ऑफ करने से हाँ नेटवर्क स्टेबल हो जाता है, क्योंकि कैमरा जल मैं रहा बोल रहा हूँ कि हमारी क्लास में ही लोग आते हैं और सभी एग्री हैं जिनको कोई प्रॉब्लम, ये जो अपनी क्लास हो रही है इसको डे में नहीं कर सकते, 3 से 5 या 2 या जो भी घंटा, बस 1.5 घंटा जो है वैसा। सभी जॉब करते हैं, सभी के पास और क्लासेस हैं, तो आप खुद ही सोचिए, नहीं तो हम पहले ही ये अच्छा, हम मतलब अभी पहले जो टाइम, अपने, ओके, अभी जो मतलब जितने लोग आ रहे हैं, क्योंकि हम मेरी ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, कोई ये मेरी क्लास नहीं है। मतलब आप ये सोचो कि मुझे अगर बाहर जाना पड़ जाए तो मुझे 100 बार सोचना पड़ता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, या मैं क्या करूं। तो और दोपहर को भी क्लासेस होती हैं मेरी। अगर मैं पढ़ूंगी नहीं तो आपको कैसे, आपके क्वेश्चन के आंसर कैसे दूंगी, आप ये बोलो, या आपको नई नई बातें कैसे बताऊंगी। तो स्टडी जो है वो चलती रहती है, तो उसके लिए भी मुझे तैयारी करनी पड़ती है। जो क्लासेस जो मैंने लेनी है, जैसे न्यूमरोलॉजी की क्लास है, इसकी क्लास है, वैदिक की क्लास है, सबके लिए मुझे नोट्स बनाने होते हैं, तो वो सब देखना होता है। बाकी ये है कि ये टाइम ओके एक ओके। 2 दिन है, हफ्ते में 2 दिन है, बाकी के दिन तो आपके पास है ही है, आप कुछ भी कर सकते हो। मुझे लग हाँ रहा जी, है अजय भाई को रात की क्लास में कुछ इशू है क्या? अजय भाई, कुछ टाइम सूट नहीं कर रहा क्या? नहीं, रात में क्या है, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, हमारे यहाँ मंदिर एकदम आरती चलती है, वो 40-45 अच्छा मिनट अच्छा। की चलती है। हमारे ओके। अजय भाई हाँ, के घर के साउंड पास बड़ी में लाउड मंदिर रहती है। है। जी, हाँ, तो सही तो कह रहे वो हो, सही कह वो रहे हो। मेरा भाई का मंदिर के जस्ट नजदीक है, वहाँ की आरती आरती होती है 9 बजे, तो उससे वो डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब हो जाते हैं, हाँ। तो कोई अजय बात भाई, नहीं। आप ना एक काम करा करो, एक बार ट्राई करो हेडफोन्स लगा के, और क्या पता मे भी बाहर की आवाज डिस्टर्ब कम करेगी। नहीं, वो अजय भाई के मतलब मंदिर और घर की दीवार एक ही है, ओहो, अच्छा, फिर तो बहुत ज्यादा ही और होगा। लाउड स्पीकर बहुत ज्यादा है वहाँ पे, उससे बहुत ज्यादा उनको क्यूरी होती है। हम्म। ये हुआ। वो तो रिकॉर्डिंग नेक्स्ट डे आप सुन लें, उसमें आप अपने क्वेश्चन पूछ ले, मतलब लिख के रख लें, आप पूछ सकते हैं।
हाँ, रिकॉर्डिंग अभी मैं ऑन करूंगा, कल दोपहर तक ऑन रहेगी। सभी को मैं हाँ, बता रहा हूँ। आप रिकॉर्डिंग से नोट्स बना सकते हैं, देख सकते रिकॉर्डिंग नहीं, हैं। सॉरी, ग्रुप अभी क्वेश्चन के लिए या किसी का कोई डाउट है तो आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं। कल दोपहर तक ओपन रहेगा, फिर कल रात को ओपन हो जाएगा, दोपहर के बाद बंद होगा, फिर रात को ओपन हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे दोपहर तक ओपन रहेगा, ताकि कोई डाउट है, 3 दिन के क्वेश्चन है, लिए ओपन रहेगा। कोई क्वेश्चन आ सकता है, यस, आपका कोई डाउट हो सकता है, कोई डिस्कशन हो सकता है, तो आप उस पर डाल सकते हैं ग्रुप में। ठीक है, तो क्लास चलिए, को किसी ओवर करें, सभी के और किसी का डाउट पूछ लीजिए डाउट है हो। तो। हाँ जी। बाकी आज मजा आ गया, माँ, अच्छे से बताया आपने, सारी चीजें बेसिक अच्छा कराया आपने, तो ऑब्वियसली फाउंडेशन हमारी अच्छी हो गई है, ताकि हम खुद भी चीजों को समझ पा रहे हैं। और आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मेरी तरफ से और सभी की तरफ से। सभी का थैंक यू सो धन्यवाद, मच, सभी का आभार। सभी का आभार और धन्यवाद। थैंक यू दी। थैंक सभी यू का आभार, थैंक थैंक यू, यू माँ। थैंक यू। सभी का शुभ धन्यवाद। रात्रि जी, थैंक शुभ यू रात्रि शुभ सर। रात्रि। कल मिलते हैं सेम टाइम। जी। थैंक यू, प्रणाम सभी।